1947 की गर्मी का दिन था। यह एक ऐसा दिन था जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सूरज धूप बरसा रहा था। गर्मी की तपिश से रेत चमक रही थी और दूर दूर तक कोई छाया नहीं थी। मैक ब्रेजेल नाम का एक चरवाहा अपनी भेड़ों को देख रहा था। वह अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था जब अचानक उसकी नजर कुछ अजीब पर पड़ी। उसने दूर से कुछ अजीब देखा। यह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जमीन पर मलबा बिखरा पड़ा हो। यह मलबा किसी साधारण चीज का नहीं लग रहा था। ब्रेजेल ने पास जाकर देखा। उसने देखा कि यह मलबा धातु के टुकड़ों से बना था जो चमकदार और हल्के थे। उसने जो देखा वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये धातु के टुकड़े किसी साधारण हवाई जहाज के नहीं थे। वहां धातु के टुकड़े थे, चमकदार और हल्के। ये टुकड़े किसी अज्ञात वस्तु के थे जो ब्रेजेल के लिए एक रहस्य बन गए। वे किसी ऐसे हवाई जहाज के नहीं थे जिसे वह जानता था। यह मलबा किसी अज्ञात हवाई जहाज का प्रतीत हो रहा था। उत्सुकतावश ब्रेजेल ने कुछ मलबा इकट्ठा किया और उसे शहर ले गया। वह जानना चाहता था कि यह मलबा आखिर है क्या। अजीब और गरीब खोज की खबर तेजी से फैल गई। लोग इस रहस्यमयी मलबे के बारे में बातें करने लगे। लोग उड़न तश्तरी होने की अफवाह फैलाने लगे। हर कोई इस अजीब खोज के बारे में जानना चाहता था। स्थानीय शेरिफ को बुलाया गया। शेरिफ ने भी इस मलबे को देखा और वह भी हैरान रह गया। वह भी इस सामग्री को देखकर हैरान था। यह मलबा किसी साधारण चीज का नहीं लग रहा था। रोजवेल घटना का रहस्य शुरू हो गया था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। लोग उस जगह पर इकट्ठा होने लगे जहां मलबा मिला था। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी इस मलबे की जांच करने के लिए पहुंचे। वे जानना चाहते थे कि यह मलबा किस चीज का है। सरकारी अधिकारी और सेना भी इस मामले में शामिल हो गए। उन्होंने इस मलबे को अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। मीडिया ने भी इस घटना को कवर करना शुरू कर दिया। यह खबर पूरे देश में फैल गई और हर कोई इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। रोजवेल घटना की सुर्खियां अखबारों में छा गईं। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है और लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अफवाहें और जोर पकड़ने लगी। लोग एक अजीब और गरीब घटना के बारे में बातें कर रहे थे जो उनके छोटे से शहर में हुई थी। हर कोई इस रहस्यमयी घटना के बारे में जानना चाहता था। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुछ दिन पहले आसमान में एक चमकदार वस्तु देखी थी। यह वस्तु इतनी तेज थी कि किसी की भी नजरें उस पर टिक नहीं पाईं। कुछ ने इसे एक उड़न तश्तरी कहा, जबकि अन्य इसे एक रहस्यमयी प्रकाश मानते थे। क्या यह मलबे का स्रोत हो सकता है? जमीन पर बिखरे हुए टुकड़े और अजीब और गरीब धातु के टुकड़े लोगों को और भी उलझन में डाल रहे थे। क्या यह किसी दुर्घटना का परिणाम था या कुछ और? पास के सैन्य अड्डे रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने इस पर ध्यान दिया। सेना ने तुरंत अपनी टीम को इस घटना की जांच के लिए भेजा। वे जानना चाहते थे कि यह वस्तु क्या थी और कहां से आई थी। उन्होंने अधिकारियों को जांच के लिए भेजा। सैन्य अधिकारी मलबे की जांच कर रहे थे और हर टुकड़े को ध्यान से देख रहे थे। वे किसी भी सुराग की तलाश में थे जो इस रहस्य को सुलझा सके। जनता जवाब पाने के लिए बेताब थी। हर कोई जानना चाहता था कि यह वस्तु क्या थी और इसका क्या मतलब था। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस घटना पर चर्चा कर रहे थे। अखबारों में दुर्घटनाग्रस्त उड़न तश्तरी के बारे में सुर्खियां छप रही थीं। हर कोई इस खबर को पढ़ रहा था और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर रहा था। यह खबर पूरे देश में फैल गई थी। रोजवेल डेली रिकॉर्ड ने तो सेना की पुष्टि के साथ एक लेख भी छापा। इस लेख ने लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। हर कोई इस घटना के बारे में और जानना चाहता था। दुनिया इस खबर से हैरान थी। लोग इस घटना के बारे में अलग-अलग धारणाएं बना रहे थे। कुछ इसे एक विदेशी यान मानते थे, जबकि अन्य
इसे एक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा मानते थे, लेकिन सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता था। जैसे ही उत्साह शुरू हुआ, ऐसा लगा जैसे उसे दबा दिया गया हो। सेना ने एक नया बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मलबा उड़न तश्तरी का नहीं था। उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ एक मौसम गुब्बारा था, एक बहुत ही साधारण मौसम गुब्बारा। बहुत से लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। अचानक से राय क्यों बदली गई? एक मौसम गुब्बारे से इतनी हलचल क्यों होगी? शक के बीज बोए गए थे। लोग सरकारी साजिश की अफवाहें फैलाने लगे। आधिकारिक स्पष्टीकरण के बावजूद सवाल बने रहे। कुछ गवाह अपनी बातों पर अड़े रहे। उन्होंने सिर्फ मलबा देखने से ज्यादा कुछ देखने का वर्णन किया। उन्होंने अजीब रोशनी और दुर्घटना स्थल के आसपास असामान्य गतिविधि की बात कही। रोजवेल की घटना लोगों के जहन से तो नहीं, लेकिन अखबारों की सुर्खियों से जरूर गायब हो गई। यह धीमी आवाज में कही जाने वाली कहानी बन गई, रहस्यों और छिपे हुए सच की कहानी। रेगिस्तान ने अपने रहस्य को अपने पास ही रखा। भाग 5, रोजवेल की वापसी। वर्षों तक रोजवेल की घटना शांत रही। फिर 1970 के दशक के अंत में यह फिर से जिंदा हो गई। यूएफओ में दिलचस्पी की एक नई लहर देश में छा गई। लोगों ने 1947 की घटनाओं पर फिर से गौर करना शुरू कर दिया। रोजवेल के बारे में किताबें और वृत्तचित्र बनाए गए। शोधकर्ताओं ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और गवाहों का फिर से साक्षात्कार लिया। जितना ज्यादा उन्होंने उजागर किया, घटना उतनी ही दिलचस्प होती गई। भाग 6, गवाह आगे आते हैं। नए सिरे से दिलचस्पी के साथ नए दावे भी सामने आए। कुछ लोग जो दशकों से चुप थे, अपनी कहानियों के साथ आगे आए। उनमें से कई घटना के समय सेना में थे। उन्होंने न केवल एक दुर्घटनाग्रस्त वस्तु को देखने का वर्णन किया, बल्कि अजीब प्राणियों को भी देखा। उन्होंने कहा कि ये प्राणी ऐसे थे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उनके वर्णन ने सुनने वालों की रियर एज की हड्डी को कंपा दिया। भाग 7, बहस जारी है। रोजवेल की घटना एक सांस्कृतिक घटना बन गई। इसने गर्मागर्म बहसों को जन्म दिया। क्या ये कहानियां एलियन मुठभेड़ के सच्चे किस्से थे, या वे केवल ज्यादा सोचने की उपज थे? विश्वासियों ने कई प्रत्यक्षदर्शी खातों और सरकार के स्पष्टीकरण में कथित विसंगतियों की ओर इशारा किया। संशयवादियों ने तर्क दिया कि समय के साथ कहानियां तोड़ मरोड़ कर पेश की गई थीं और एलियन दुर्घटना के दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। भाग 8, वर्तमान में उत्तर की तलाश। आज भी रोजवेल की घटना लोगों को मोहित और विभाजित करती रहती है। शोधकर्ता इस घटना की जांच करना जारी रखते हैं, पुराने सबूतों का विश्लेषण करने और नए सुरागों को उजागर करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। कुछ का मानना है कि सच्चाई सामने आ जाएगी, जो गोपनीयता और गलत सूचना की परतों के नीचे दबी हुई है। दूसरों का मानना है कि रोजवेल के रहस्य को कभी भी पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकेगा। भाग 9, इतिहास में रोजवेल का स्थान। किसी के भी विश्वास के बावजूद रोजवेल की घटना ने इतिहास में अपना स्थान अर्जित किया है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने पीढ़ियों की कल्पनाओं को जकड़ रखा है। इसने ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी जिज्ञासा को जगाया है। रोजवेल ने लोकप्रिय संस्कृति को भी प्रभावित किया है। अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और टीवी शो को प्रेरित किया है। यह घटना अज्ञात और इस संभावना की निरंतर याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। भाग 10, संभावनाओं का ब्रह्मांड। रोजवेल की घटना, चाहे वह एक सच्ची यूएफओ दुर्घटना हो या गलत पहचान का मामला, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते। यह घटना
हमें ब्रह्मांड की विशालता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारे ज्ञान की सीमाएं कितनी छोटी हैं। यह हमें याद दिलाती है कि अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। हमारे चारों ओर के रहस्यों को समझने की हमारी कोशिशें कभी खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं का स्थान है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक नई कहानी, एक नया रहस्य प्रस्तुत करती है। शायद किसी दिन हमारे पास रोजवेल में हुई घटनाओं से उठे सवालों के जवाब होंगे। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक रहस्य बना हुआ है और यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक जानने की कोशिश करें। एक कहानी जो न्यू मैक्सिको के हवा से सने मैदानों पर फुसफुसाई जाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे चारों ओर कितने अनसुलझे रहस्य हैं और यह हमें प्रेरित करती है कि हम उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करें।